नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं बिहार विधानसभा प्रांगण में और पीछे आपको बता दें कि एनडीए विधायक दल की बैठक जो है वो सेंट्रल हॉल में चल रही है। सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आ चुका है और आपको बता दें कि जो एक बीजेपी का अन्य राज्यों में परिपाटी रहा है, सत्ता अपने ही लोगों को सौंपती है, यानी कि वैसे लोग जो शुरू से बीजेपी में रहे हो, संघ से जुड़े हो। बिहार में उसका पटाक्षेप हुआ है, असम में भी पहले हो चुका, लेकिन बिहार जैसे क्या कहा जाए आपको, पॉलिटिकल काफी यहाँ पर उलझन वाला स्टेट रहता है। और वहां पर बता दें आपको हम कि सम्राट चौधरी जो हैं उनके सर पे ताज रखा गया है और बीजेपी विधायक दल ने उन्हें सहर्ष बिहार का अगला मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त। लगातार आपको बता दें हम कि उदीप्त का जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अन्य राज्यों में, जो काम करने की प्रणाली रही है, जिस तरह मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उस आधार पर सारा जो है वो इनका जो अभी तक का आपने सुना होगा जो बयान रहा है या फिर जो पत्रकारिता रही है, उसी आधार पर था। लेकिन उस सब को पीछे करते हुए सम्राट चौधरी जो है अंततः बिहार के मुख्यमंत्री कल बनने जा रहे हैं। उदीप्त, आपका जो है वो एक परिपाटी जो आपने बीजेपी का देखा था, उसके आधार पर आपने ये किया था कि सम्राट नहीं बनेंगे, लेकिन सारे को तोड़ते हुए सम्राट ही अब पाटलिपुत्रा के नए सम्राट होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी भले ही 16 राज्यों में अपने मर्जी का सीएम मुख्यमंत्री बैठाई, लेकिन बिहार में अमित शाह को नीतीश कुमार ने, देखिए मैं सम्राट चौधरी का जीत नहीं मानता, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार की जीत। नीतीश कुमार डे वन से मतलब 5 मार्च 2026 जिस दिन उन्होंने राज्यसभा का नामांकन भरा, उस दिन से ही सम्राट और सिर्फ सम्राट ही होते चले गए। उसके बाद उन्होंने यात्रा भी किया, हर मंच पर सम्राट को आगे बढ़ाना, पीठ थपथपाना। और हम देखिए डाउट क्यों करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का भी अगर आप इतिहास देखिए तो जिन लोगों का उन्होंने पीठ थपथपाया है सबसे पहले उन्हीं को पार्टी से बाहर किया। देखा जाए तो कितने लोग के पीठ थपथपाने के बाद सम्राट ही उनके उत्तराधिकारी बने। मतलब हर तरीके से सम्राट ने फतह किया। पहला तो कि नीतीश कुमार के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता सबसे मुखर तौर से भिड़ा तो वो सम्राट ही थे। जब नीतीश कुमार उधर थे महागठबंधन में, उसके बाद भी सबसे मुखर तौर से पगड़ी तक उन्होंने बांध दिया। मुरेठा नाम इनका पड़ गया, मुरेठा चौधरी, उसी मुरेठा के चलते। लेकिन फिर अंततः नीतीश कुमार को कन्विंस कर लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक कौशलता मैं मानता हूँ, जिसमें सिर्फ सफल सम्राट ही हुए। ना आरसीपी सिंह हो पाए, ना प्रशांत किशोर हो पाए, कई तेजस्वी नहीं हो पाए, लंबा समय उनको मौका मिला, नहीं कन्विंस कर पाए। लेकिन सम्राट ने वो कर दिखाया। एक तरफ नीतीश कुमार को उन्होंने अपने साथ कर लिया, एक कही कि उनको बोतल में उतार दिया, जो कही है, और दूसरी तरफ ऐसा रणनीति, आप सोचिए कि आज जो है बीएल संतोष आए हुए थे पटना, और हमने जो खबर दिया था आरएसएस का, हमने कई वीडियो में चर्चा किया, हमारी बातचीत लगातार संघ के लोगों से हो रही थी और उनके सोर्स पर ही हम खबर कर रहे थे। दिल्ली में बैठक हुआ, नागपुर में बैठक हुआ, कई दौर का बैठक चला। अब आप खुद समझिए कि उस सारे डायलेमा को तोड़ते हुए आज बीएल संतोष पटना जब पहुंचे हैं, और हमने तस्वीर देखा, कई लोग बीजेपी के उनको लेने पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट, उस समय भी हमने कहा कि अब संघ ही फैसला करेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन देखिए, अंतोगत्वा बिहार की राजनीति देश के सभी राज्यों से अलग है, ये फिर सिद्ध हो गया। यहाँ पर मजबूरियां थी, 85 विधायक जेडीयू के थे, टूटने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी बात, जो 12 सांसद दिल्ली में है, कि मैंने अगर बीजेपी आज 304 सीटों वाली पार्टी रहती तो शायद कुछ और खेल हो सकता था। मुझे बिहार से बहुत कनेक्शन नहीं था, टूटता तो टूटता, लेकिन दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूर थी। तो हर तरीके से नीतीश कुमार की बात को मानना पड़ा, और नीतीश कुमार ने यही शर्त रखा था कि जब तक सम्राट नहीं बनेंगे तब तक इस पर आगे बातचीत अब नहीं होगी। उदीप्त, क्या नीतीश कुमार ने तो वादा बहुत लोगों को किया, बहुत लोगों का पीठ थपथपाया, बहुत लोगों को कहा आगे तो आपको ही संभालना है, लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने वादा क्या लगता है कि जो कुछ से जो लॉ कुछ समीकरण वो लेके चले थे, अंततः उन्होंने अपने ना बेटे का साथ दिया, न ही अपने भाई जैसे दोस्त लालू यादव के बेटे का साथ दिया। प्रशांत किशोर जिसे वो एक तरह से अपने पुत्र की तरह मानते थे, उनका भी साथ नहीं दिया। आरसीपी सिंह का भी साथ नहीं दिया। उन्होंने जो लॉ कुछ का कुछ है उसका साथ दिया, वचन निभाया। क्या कहेंगे? त्रिवेणी संघ की बात होती है ना, बार बार कई बार हम त्रिवेणी संघ की चर्चा करते हैं। यादव ने राज किया 15 साल, कुर्मी ने किया 20 साल। अब इसमें अगर कुशवाहा के साथ
नहीं देते नीतीश कुमार, तो एक उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, क्योंकि लवकुश के ही वो नेता थे। वो अति पिछड़ा के साथ साथ, अति पिछड़ा से पहले वो लवकुश के नेता है नीतीश कुमार। उनकी आइडेंटिटी आज भी बिहार में, और कई मंचों से उन्होंने लवकुश का जिक्र भी किया है। कई भाषण में उन्होंने कहा है कि जब लवकुश आते तो हम चला लेंगे शासन। तो उसमें अगर वो कुछ को ये जिम्मेदारी नहीं देते या अगर ये पदभार नहीं सौंपते, तो एक बहुत गलत मैसेज जाता कुछ समाज के बीच, और वो समाज टूटकर या तो आरजेडी के पास जाता। क्या लगता है कि बीजेपी ने नीतीश के प्रतिष्ठा का ख्याल रखा है? एक जीत की तरह नहीं, बल्कि एक उत्तराधिकार जो सौंपा जाता है, एक मर्यादा के तहत जो है ये सारा सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। देखिए, राजनीति में मर्यादा तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ तो फॉलो किया गया है। ये मर्यादा है, मजबूरी है, इसको अब बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तो जो स्थिति दिख रही है, मेरा अपना जो आकलन था और मेरे जो सोर्सेस बता रहे थे बार बार, हालांकि यहाँ पर देखिए जदयू के लोग कह रहे थे बार बार, जितने चैनल पे ये खबर चला सम्राट को लेकर, सबके सूत्र जेडीयू से थे, बीजेपी से किसी का सोर्स नहीं था। क्योंकि चूंकि बीजेपी में किसी को पता ही नहीं था, बीजेपी में लास्ट मोमेंट तक बार्गेन हुआ। मैंने क्या कहा कि बीएल संतोष का पटना आना ही अपने आप में, और बीएल संतोष कौन शख्स है? ये वही शख्स है जिन्होंने कर्नाटक में येदियुरप्पा को उखाड़ फेंका था। संगठन के आदमी है भाई, और संगठन के बाल्यकाल से आदमी, बहुत मजबूत व्यक्ति है। तो बीजेपी यहाँ पर मजबूर हुई है, या मर्यादा, चूंकि मर्यादा का कोई मामला था नहीं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? क्या देखिए, ये बहुत फेक नैरेटिव होता है। अगर आज से 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब बिहार इलेक्शन में जाएगा, उस समय ये किसी तो मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अगर सड़क का जिक्र करेंगे तो जनता कहेगी नीतीश ने दिया, सुशासन की बात करेंगे तो नीतीश ने दिया, बिजली की बात करेंगे नीतीश ने दिया। जनता इनसे पूछेगी कि भाई आपने क्या दिया, उस समय इनको अकाउंटेबिलिटी बनेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश कुमार का कहीं कोई मार्गदर्शन बचेगा, और बहुत बड़ा तबका जदयू का भी होगा जो अब सम्राट में हो जाएगा, देखिएगा। तो जदयू का भी होगा, और बीजेपी तो सम्राट में हो ही चुका है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जहां तक जातीय समीकरण का मामला है, जाति का समीकरण सधेगा नहीं सधेगा, तो इस वक्त जो एनडीए के साथ जातीय समीकरण है, वो अब इंटैक्ट बीजेपी के साथ रहेगा, एनडीए के साथ रहेगा, जब तक जदयू है इस गठबंधन में। और अगर जदयू जाती भी है, तो अब उतना बड़ा वोट बैंक का नुकसान जदयू नहीं कर पाएगी। अगर बीजेपी से वो अलग भी हो जाती है, जो नुकसान नीतीश कुमार के रहते हो जाता, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय एक छत्र नेता थे एबीसी के, अति पिछड़ा के, एक छत्र नेता था लवकुश के। अब तो नेता तैयार हो गया यहाँ पर। निशांत को कुछ जिम्मेवारी नहीं मिल रहा है, इसको लेकर देखिए, निशांत के बारे में तो कुछ भी क्लियर अभी तक है नहीं। हो सकता है बन भी जाए, लास्ट मोमेंट हो सकता है शपथ दिला दिया जाए उनको। लेकिन नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि एक परिवारवाद वाला भी मामला है, एक परिवारवाद वाला भी मामला है। तो निशांत के बारे में क्या लगता है, जदयू आगे भी खेल कर सकती है अब, या फिर 30 तक या इंटैक्ट ही रहेंगे? नहीं, अब जदयू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आज के डेट में, आज के समय में अब जदयू का आधा, जदयू सत्ता से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए कहाँ रहेंगे सत्ता के बाहर? वो तो आदत है, वो भाई 2005 से, वो तो नीतीश का 1996 से 5 से सरकार रहा, सरकार, हाँ, तब से। लेकिन जदयू इस रोल में क्या लगता है अपने आप को ढाल लेगी? देखिए, इनके नेता ही अब नहीं है। जदयू का मतलब था नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का मतलब था जदयू। जब नीतीश कुमार का ही एग्जिस्टेंस अब नहीं है बिहार में, अब तो दिल्ली चले गए। तो बिहार में अब सत्ता में इनके विधायकों में क्या ताकत है? आप नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ना जीतते आए हैं। तो अब ये तो अब जितने विधायक है वो तो अपना अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे कि उनको कहाँ जाना है, बीजेपी में रहना है, कहाँ फायदा उनको ज्यादा होना है। तो जदयू अब सिमटेगी, मैं ये नहीं कहूंगा जदयू टूटेगी, लेकिन जदयू अब सिमटते सिमटते साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में बहुत छोटे रूप में आ जाएगी। सम्राट के सामने क्या चुनौती है? नीतीश जैसे बड़े शख्स के बाद वो बिहार के, नीतीश के लिए तो बड़ा आसान रहा कि लालू यादव से उनका कंपेरिजन होता था। लालू यादव कहा जाता है, हमने देखा भी है कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने बहुत किया। सम्राट चौधरी का अब तुलना जो है नीतीश जैसे शख्स से होगा, क्या लगता है कितना पार पाएंगे? बहुत बड़ा चुनौती होगा सम्राट चौधरी के लिए। चुनौती इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने भी क्या कहा कि सड़क, बिजली, अब रोजगार का भी जब बात आएगा, जितना अभी तक रोजगार है नीतीश नहीं दिया, अच्छा खासा रोजगार उन्होंने दिया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ से बिहार में सबसे बड़ा जो मामला अभी दिख रहा है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का है, हमेशा रहता है। नहीं, इधर बढ़ा है, पिछले 1 साल में ये बहुत बढ़ गया है, कई गुना मल्टीप्लाई हुआ है। दूसरा, शराबबंदी भी एक चुनौती रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती मैं मानता हूँ कि आज नीतीश ने बिहार को जिस हाल में छोड़कर उन्होंने गए हैं, खजाना खाली है देश। ये सबसे बड़ा चुनौती बनने वाला है सम्राट चौधरी के लिए, क्योंकि वित्त मंत्री भी रहे हैं, जिनके पास वित्त का भी अनुभव है। अब कैसे ठेकेदारों को पैसा देना है, सरकारी कर्मचारियों को देना है। तेजस्वी यादव ने मांग उठाया, तेजस्वी के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गया, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं इसी सदन के जिनके अकाउंट में अभी तक सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा मसला कि पलायन और रोजगार, ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर 2025 का चुनाव लड़ा गया। नीतीश 1 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से।
पूरा तो करना होगा। अब नीतीश को हटाकर जब आप गद्दी ले लिए, चेहरा कोई भी रहता है यहाँ पर, सम्राट का ही मामला नहीं है, अगर यहाँ पर XYZ कोई भी व्यक्ति होता, उसके लिए सबसे बड़ा चुनौती और चैलेंज बनता है कि 2030 तक आपने कितना रोजगार दिया, कितना पलायन घटा, और बिहार को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यहाँ तक बात अन्य राज्य कर रहे हैं, उस पैमाने पर नीतीश बहुत फेलियर रहे। तो अब इसको अगर आगे लेकर सम्राट बढ़ते हैं, रोजगार सृजन हो जाए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाए, कैपिटलिज्म आ जाए, इस तरह की चीज अगर करते हैं, तो ये सभी चुनौतियां आप सम्राट को, चूंकि बहुत बड़ा कंपटीशन है भाई, पूर्व के मुख्यमंत्री, पूर्व होगा नीतीश जी, इस क्षण से नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री होगा, इस्तीफा दिया पूर्व होगा, कहानी उनका अब खत्म हो गया, बिहार चैप्टर क्लोज हो गया उनका, दिल्ली चैप्टर चलेगा। यहाँ का चैप्टर अब पूरी में क्या कहा कि देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी खलासी कंडक्टर के रोल में थी, ड्राइविंग सीट पे नहीं थी। तेजस्वी के लिए सम्राट कितना बड़ा चुनौती होंगे और सम्राट के लिए तेजस्वी कितना बड़ा चुनौती? देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अब क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। कई ऐसा वर्ग है जो सम्राट से, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, यहाँ तक खबर मुझ तक आई कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तक विरोध कर दिया था, अर्जे तो विरोध में था ही। नित्यानंद राय से लेकर विजय सिन्हा, कई नाम सामने आए, अलग अलग मीडिया चैनल पे मैंने देखा कि ये विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो उन सब के बीच जो तेजस्वी यादव के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो तबका जो इस डिसीजन से नाराज है, उसमें ईबीसी का भी एक वर्ग है। अब अगर उसको इनकैश किए, समझिए कि सम्राट का मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी के सामने तस्तरी समझते हैं, छिपा हो कहते हैं प्लेट, उसमें सत्ता सौंपने जैसा एक फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, अगर तेजस्वी यादव ढंग से काम किए। लेकिन मुझे नहीं लगता वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, माइग्रेटरी पॉलिटिशियन है, उनके बूते में नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक तीसरा कोई विकल्प बिहार में, क्योंकि एक खासा तबका है सवर्णों का जो नाराज है इस फैसले से, वो तबका जिसने 1996 से, जब से समता पार्टी टूट कर जदयू बना और तब से अलायंस हुआ एनडीए में, उस समय से जो पार्टी को सींचते चले आए, कई पीढ़ियां उनकी निकल गई, 1980 से जनसंघ से बीजेपी, उनमें नाराजगी है। उसको अब कौन इनकैश करता है, ये आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त सम्राट चौधरी के लिए कांटो भरा ताज है, बड़ा चैलेंज है बिहार को डेवलपमेंट को लेकर, और साथ साथ समीकरण को भी साधना, जो कि 2029 और 30 में बीजेपी के लिए लाभप्रद हो। तो कांटो भरा ताज है। हालांकि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनता है, नीतीश भी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो कांटो वाला ही ताज उनको मिला था, खाली खजाना मिला था, भ्रष्ट व्यवस्था मिली थी, लेकिन नीतीश ने पटरी पर लाया। और लेकिन आज भी कमोबेश बहुत सारे जो समस्या है जिसको लेकर 2005 में नीतीश कुमार आए थे, वो समाप्त नहीं कर पाए, बल्कि और बढ़ते गया, जिसमें भ्रष्टाचार भी है, जिसमें बता दें पलायन भी है, बेरोजगारी भी है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या भी है। अब सम्राट चौधरी आपको बता दें कि सारे समीकरण को तोड़ते हुए बीजेपी का जो अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला होता है, उन सब को तोड़ते हुए अंततः मुख्यमंत्री की गद्दी प्राप्त करने में सफल हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि सम्राट का बिहार कैसा होगा।